हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविच पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए ही टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और दैट इज़ प्रोजेक्ट रेल से रिलेटेड आप लोगों का रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग से रिलेटेड जो आप लोगों का मंथली टेस्ट लिया जा रहा है उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो आप लोगों का दिसंबर महीने में, ठीक है, दिसंबर महीने में जो टेस्ट लिया गया था उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स और उनके सॉल्यूशन का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोगों का इसमें आप लोगों का ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सेक्शन ए 2 × 10 = 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। राम स्वयं डैश द रिवर ओवर अंडर अक्रॉस बिटवीन, ठीक है। बिटवीन तो नहीं होगा क्योंकि बिटवीन आप लोग जान रहे हैं इस तरह से इसके बीच में स्विम कर रहा है तब जो कि आप मतलब वो बिटवीन कहलाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अंडर मतलब हो गया नीचे, जैसे कोई बेड है मान लो उसके नीचे है, तो ऐसा भी पोजीशन नहीं है क्योंकि यहाँ रिवर की बात हो रही है, तो इसलिए अंडर भी नहीं होगा। ओवर कहाँ से, मान लो यहाँ नदी है और यहाँ कहाँ से वो तैरेगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग जो हैं अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन स्वयं अक्रॉस द रिवर, ठीक है। दैट मीन्स मान लो सपोज ये कोई नदी बह रही है तो अक्रॉस द रिवर यानी रोहन जो है मान लीजिए यहाँ से तैरना शुरू किया तो वो इस पार से उस पार जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं रोहन स्वयं अक्रॉस द रिवर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सी इन्वाइटेड मोहन डैश डिनर, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था फ्रॉम तो होगा नहीं, ऑन भी नहीं होगा, फॉर और टू में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट होगा टू। राइट आंसर इज टू, सी इन्वाइटेड मोहन टू डिनर। थर्ड नंबर, डैश यू लेबर हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है, बट लेकिन कोई तुक नहीं, बट यू लेबर हार्ड यू विल सक्सीड नो, सो यू लेबर हार्ड नो, ठीक है। इफ़, हाँ ये राइट आंसर आ सकता है, ठीक है। वाई यू लेबर हार्ड क्यों करने बोल रहे हैं, नहीं ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो हिंदी मीनिंग है उन सबको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ़। क्या बोल रहा है, इफ़ यू लेबर हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे, ओके। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी डैश ही वॉज लेट, ही टोल्ड मी सो ही वॉज लेट, उसने मुझसे कहा इसलिए वो लेट हो गई ना, ये सही नहीं है। उसने मुझसे कहा लेकिन वह लेट हो गई, ये भी सही नहीं है। उसने मुझसे कहा, ठीक है, उसके बाद वो लेट हो गई, ठीक है। तो ये देखिएगा मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो दैट का हम लोग क्या मीनिंग निकालते हैं, की। तो यदि हम लोग दैट को बैठाएं, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लेट, उसने मुझसे कहा कि वह लेट हो गई, ओके, लेट हो गया, ओके, दैट। तो राइट आंसर इज दैट। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, तो जाहिर सी बात है हम लोग जब भी इस प्रकार से विश करते हैं, कामना करते हैं, तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मॉडल्स में भी देखे होंगे इस प्रकार का एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, आप दुआ कर रहे हो कि आपको जो हो बेटा हो, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर का है, देखिए, मिजबिल द ऑथर से, मिजबिल स्केप्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द ऑथर, मिजबिल जो है वो बच निकला, इसके बच गया, वो कहाँ से बच गया, फ्रॉम द ऑथर, कहाँ से, होम से, उसके घर से बच के कहाँ निकल गया, बेडरूम से, उसके बेडरूम से, या फिर उसके किचन से या गार्डन से। तो देखिएगा किचन गार्डन वगैरह का चैप्टर में यूज़ नहीं किया गया है और घर से वो निकल के नहीं गया बल्कि वो बेडरूम, राइट आंसर इज बेडरूम से निकल कर वो भागा था, ठीक है। और कहाँ चला गया था, बाथरूम, ओके। मिजबिल वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू, अब मिजबिल जो है वो लेखक को कहाँ ले जाना था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, राइट आंसर इज इंग्लैंड। मिजबिल को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना था, इंग्लैंड, ठीक है। और याद कीजिए आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो डायरेक्ट उसे ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मतलब दूसरे रास्ते से ले गया था उसको, ठीक है, एक बक्से में, लकड़ी के बक्से में पैक करके। तो मिजबिल वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। नाउ देयर इज ए पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को। क्या बोलता है पैसेज, देखिए, हो सके यही पैसेज आ जाए तो आप लोगों को
बनाने में आसानी होगी, और क्या बोलते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए सेम पैसेज से तो भी आप लोगों को सुविधा होगी। ठीक है, पैसेज क्या बोलता है, आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड। ठीक है, इस संसार पर कौन रूल करता है, कौन शासन करता है, आइडियाज़ जो भी है, विचार। ठीक है, मतलब जिस देश का विचार जो है जितना महान होगा, जितना शक्त होगा, जितना उच्च होगा, वो देश उतनी ही प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा। यू शेप योर फेट एंड डिसाइड योर डेस्टिनी। ठीक है, आप जो हो शेप कर सकते हो अपने फेट को, यानी अपने भाग्य को बदल सकते हो। डिसाइड योर डेस्टिनी, और अपना जो लक्ष्य है, जो आपका भाग्य है, उसको डिसाइड कर सकते हो। बोलता बोलता है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे। नहीं, वैसी बात नहीं है। ठीक है, आप जो है आइडियाज़ के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने भाग्य को बदल सकते हो। कैसे? बाय योर थॉट्स। क्या करना है? यू हैव टू थिंक हाई टू राइज। आपको ऊंचा सोचना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सोच नहीं रखना पड़ेगा, ऊंचा सोच रखना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। यू हैव टू बिलीव एंड बी श्योर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, टू विन ए प्राइज। ठीक है, जिससे कि आप कुछ प्राइज या इनाम हासिल कर सको। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन। जीवन का जो ये युद्ध है, ये जो संघर्ष है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें वही जीतता है जो कि स्ट्रोंगर है, फास्टर है, तेज है और ताकतवर है, ऐसा नहीं। बट सूनर और लेटर द मैन हु विन्स एज द मैन। ठीक है, लेकिन देर सवेर जो मनुष्य है, जो सही तरीके से उस पर काम करता है, वो उसकी विजय होती है। हु थिंक्स ही कैन, जो सोचता है वो करके दिखाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। सक्सेस स्टार्ट्स विथ योर थॉट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में वैसे विचार आने चाहिए, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है, सक्सेस स्टार्ट, सफलता की शुरुआत हो जाती है आपके विचारों से। वाट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, जो भी आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका मन जो है सोचता है, उस पर विश्वास करता है, इट कैन अचीव, वो उसे प्राप्त कर सकता है। एंड योर माइंड इज़ नथिंग मोर देन ए बंडल ऑफ थॉट्स। ठीक है, और हमारा जो दिमाग है वो क्या है? ए बंडल ऑफ थॉट्स, यानी एक ही समय में देखोगे काफ़ी सारे विचार आते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, दुनिया भर के ऐसे विचार आते हैं। सिंस यू हैव द पावर टू शेप योर थॉट। ठीक है, और इस तरह से उन विचारों के माध्यम से आपके पास ये ताकत है, ये शक्ति है कि आप अपने थॉट को, यानी विचारों को एक आकार दे सको, एक ढांचा प्रदान कर सको और किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सको। यू ऑटोमेटिकली ऑल्सो हैव पावर टू फैशन योर फेट एंड डिसाइड योर डेस्टिनी। ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने भाग्य को दिशा निर्देश कर सको, और साथ ही साथ ये डिसाइड कर सको अपने भाग्य को। दस योर थॉट्स आर द मोस्ट पोटेंट पावरफुल प्राइम सोर्स ऑफ योर सक्सेस। इस प्रकार से देखा जाए तो मूल रूप से जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, यही क्या हैं? आपके लिए आपकी सफलता का एक सोर्स है, स्रोत है। फॉर योर थॉट्स टू ब्लूजम इनटू सक्सेस, सफलता के लिए दे शुड बी कंबाइंड विथ डेफिनेट्स ऑफ पर्पस। लेकिन आपका जो थॉट है, वो विचार है, उसका एक पर्पस होना चाहिए, एक सटीक उद्देश्य होना चाहिए। परसेवेरेंस, परसेवेरेंस कहने का मतलब होता है एकदम कंटिन्यूस हार्ड वर्क। ठीक है, ये नहीं कि मैंने सोच लिया, 2 दिन परिश्रम कर लिया, रात रात जग के पढ़ लिया और उसके बाद फिर चैन की नींद सो रहे हैं, वैसा नहीं। ठीक है, एकदम कठिन परिश्रम और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एंड ए बर्निंग पल्सेटिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ठीक है, एक एकदम ज्वलंत, एकदम इच्छा, करना है तो करना है। ठीक है, मुझे करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आए। ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। ठीक है, और उनको क्या, किस में बदलना है? एक्शन में बदलना है। सिर्फ मतलब सोचने से, विचार करने से नहीं होगा, बल्कि उसको मूर्त रूप देना है। ठीक है, एक्शन में लाना है। आगे क्या बोलता है? बिलीव दैट यू विल सक्सीड एंड बिलीव्स इट फर्मली। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम दृढ़ता से विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ओके, देन यू विल देन डू वट एवर इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग सक्सेस। और उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई है, उसे अंजाम दोगे। अबाउट फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप पर विश्वास करके। कॉन्फिडेंस दैट यू कैन एंड विल सक्सीड इज़ द की टू योर सक्सेस इन एनी वेंचर। किसी भी क्षेत्र में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, फेथ रहना चाहिए। ठीक है, और यही क्या है? आपका सफलता का कुंजी है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरे पैराग्राफ में एक तरह से बात की जा रही है फेथ की। ठीक है,
आपका कॉन्फिडेंस की और आपके थॉट्स की, ठीक है, विचारों की, दैट मीन्स आइडियाज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही ये बेस्ड है, और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग इसमें जोड़ देते हैं एक्शन, हार्ड वर्क, ठीक है, एक्शन करने की, सिर्फ सोचना नहीं है, ड्रीम नहीं देखना है, ठीक है। तो आइए अब इस पैसेज को हमने जान लिया, समझ लिया, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, यानी लाइफ में यदि सक्सीड करना है, सफल करना है, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावरफुल एंड इफेक्टिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स डायरेक्टेड एट द गोल टू बी अचीव्ड, या फिर ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद, या फिलॉसफी, दर्शन, ठीक है। तो देखिएगा इनमें से जो दो ऑप्शन है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड और फिलॉसफी, यानी भगवान का आशीर्वाद, फिलॉसफी, ठीक है, ऐसे नहीं भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई मत करो, रोज़ भगवान को खाली दिया दिखाओ, अगरबत्ती जलाओ, तो संभव है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, नो, ठीक है, तो ये नहीं है। देन पावरफुल एंड इफेक्टिव थॉट्स, ये सही लग रहा है, लेकिन आंशिक रूप से कैसे, क्योंकि पावरफुल और इफेक्टिव थॉट्स सिर्फ यहाँ सिद्ध थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें। और वही देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हम लोग का करेक्ट आंसर है, पावरफुल थॉट्स डायरेक्टेड एट द गोल टू बी अचीव्ड, यानी पूरे महत्वपूर्ण विचार जो किस ओर निर्देशित हों, आपके गोल की ओर, ठीक है, आपको गोल को अचीव करने में, प्राप्त करने में। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द श्योरेस्ट की टू सक्सेस, आपको सफल होना है तो उसका एकदम सटीक मतलब क्या उपाय है भाई, तो फेथ एंड कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन डेस्टिनी, भाग्य पर भरोसे बैठे रहो, ड्रीम, स्वप्न देखते रहो, नन ऑफ द अबव, नहीं, बी सी डी नहीं होगा, ठीक है। तो बच गया मेरा क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलता है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस, यानी आपको भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके आप जो हो सफल होगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परसिवरेंस, देखिएगा इसको हमने पैसेज का जब डिस्क्रिप्शन किया उसी समय इसका मीनिंग हमने बता दिया था। परसिवरेंस का मीनिंग दैट इज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, यानी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आपके वर्क में, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड देखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं 11 और 12 में, और फिर इधर सेक्शन सी में देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पैराग्राफ, न्यूज़पेपर। तो इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनका हम लोग अलग से एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, हमारे चैनल में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। सारे मॉडल सेट के सॉल्यूशंस आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लर्नर्स, ये था आज का हम लोग का सेशन, यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। सब्जेक्टिव का हम लोग अलग से अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट का, जैसे पैराग्राफ हो गया, लेटर्स हो गया, या लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उसका अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।